हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की थी, उसमें मैंने 2-4 वीडियो आपके पास अपलोड भी की थी। उन्होंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम जो प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इस चैप्टर से मोस्टली एक ना एक क्वेश्चन तो एसएससी के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपका ये। इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो इस तरीके से बनता है। वो जो हमारा दुकानदार होता है, वो दुकानदार कहता है कि मैं अपने सामान को जितनी कीमत पर लाया हूँ उतनी कीमत पर बेचूंगा, लेकिन वो असल में करता क्या है, जिस कीमत पर लाता है उस कीमत पर बेचता नहीं है। क्या करता क्या है, वो कम वजन का प्रयोग करता है। अब जानते हैं किस तरीके से कम वजन का प्रयोग करता है, क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है। सीपी का मतलब क्या है, जिस कीमत पर लाया वो उतने पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। तो उसमें पूछा है क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ग्राहक को देना कितना, उस दुकानदार को ग्राहक को कितना देना चाहिए था, 1000 ही तो देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना उसने, 960 ग्राम। तो ग्राहक के पास कितना पहुंचा, 960 ग्राम। तो 960 क्या हो जाएगा, सीपी, लेकिन उसे देना कितना चाहिए था, 1000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 का प्रयोग कर रहा है, तो ग्राहक के पास कितना पहुंचा, 960 ग्राम पहुंचा, लेकिन उसे देना कितना चाहिए था ग्राहक को, 1000 ग्राम। तो इनके बीच जो डिफरेंस रहा होगा, डिफरेंस कितना रहा है, 40 का। तो 40 का जो अंतर रहा है, 40 को जो अंतर आ रहा है वो किस पर आया होगा, 960 पर। तो यहाँ से अगर देखूँ मैं कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है हमारा, 0 से 0 खत्म हो जाएगी। ठीक है, 4 से कटेगा 24 बार, 4 से कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा 25 बार। तो यहाँ से निकलेगा 4 से 1/6%। 4 सही 1/6% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, 4 से 1/6%। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए एक और देखते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, किस तरीके से वो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन करता नहीं है। वो करता क्या है, वह 30% वजन कम तोलता है। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए दुकानदार को जो मिला था वजन, दुकानदार के पास जो वजन था वो 1000 ग्राम था। ठीक है, कस्टमर को उसने दिया कितना, 30% कम दिया। 30% अगर मैं 1000 का निकालूं तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 ग्राम उसने वजन कम दिया, तो कस्टमर को मिला कितना, 700। लेकिन उसे देना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम। अब देखिए, 00 से 00 कट जाएगी। 7 और 10 में कितने का अंतर, 3 का। 3/7 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से मैं निकालूंगा तो 42 सही 6/7%। और क्या होगा, प्रॉफिट। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि इन 0 से 0 निकालेंगे, इसमें देख लेंगे 300/700। लेकिन मैंने पहली लाइन, जब मैंने आपके लिए जब पहली क्लास में जब मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमारा, जब भी परसेंटेज में पूछा होगा हमसे, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा जब परसेंटेज में पूछा होगा, तो परसेंटेज में क्या होता है दोस्त, परसेंटेज जो होता है वो नंबर पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, रेशियो पर। इसलिए हमने क्या किया, इसका रेशियो निकाला। कितना रेशियो आया, 7 और 10 का रेशियो आया। ठीक है, अगर यहाँ पर कैलकुलेटर नंबर्स होते तो आप अगर अंतर से करते तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 42 से 6/7%। चलिए एक और इसी तरह का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और मैं उम्मीद करता हूँ, देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उन सारे डाउटों को आपके लिए क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक, क्वेश्चन के अंदर। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का क्या करता है, वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है। तो हमसे पूछा गया कि तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए दुकानदार के पास 1000 ग्राम था, कोई सामान उसने खरीदा होगा, ठीक है, लेकिन कस्टमर को उसने दिया कितना, 30% कम दिया। तो इसका 30% कितना होगा, 300। तो कस्टमर को मिला कितना, 700। वो कह रहा है कि 44% की मैं हानि पर बेचूंगा। 44% अगर इसमें मैं इसका निकालूंगा तो 44% हो जाएगा, इसका कितना, 440। 440 हो जाएगा। 440 इसका कम होगा 1000 में से, कितना आ जाएगा, 560। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो यहाँ पर देख लेते हैं, 1000 का अगर मैं 44% निकालूँ कितना हो जाएगा, 440। 440 वो कस्टमर को क्या हानि पर बेचने का वादा करता है। ये मैं कह रहा है कि 440 ग्राम क्या मैं आपके लिए ज़्यादा दूंगा। ठीक है,
जबकि करता क्या है वो, मिलना कितना चाहिए था उसको, इतना, लेकिन मिला कितना, इतना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ग्राहक को क्या है, मिलना चाहिए था 700 ग्राम, लेकिन मिला कितना, 560 ग्राम। अब देखो कितना अंतर आ रहा है, 140 का। ऐसे मत कीजिए अंतर, ले जीरो से जीरो खत्म करो। 14 से कितनी बार कटा, 5 बार। 14 से कटा 4 बार। कितने का अंतर है, एक का कितने पर, 5 पर। 1/5 का मतलब मैंने बताया था फ्रिक्शन इक्विवेलेंट में 20%। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 20% की हानि होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आपके सामने एक और स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। तो क्वेश्चन है पूछा गया हमसे कि तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वही, हमारी प्रोसेस तो वही रहेगी। 1000 ग्राम था हमारे पास, दुकानदार के पास, उसने 20% कम तोला होगा। तो 20% मैं इसका निकालूं तो कितना होगा, 20% 200 हो जाएगा। 200 कम दिया होगा तो ग्राहक के लिए मिला कितना होगा, 800 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो करता क्या है, 10% लाभ पर बेचता है। 10% अगर मैं निकालूं इसका तो 10% कितना हो जाएगा, 1000 का 100 ज़्यादा देगा तो कितना हो जाएगा, 1000 पर 100 ज़्यादा होगा तो 1100। भाई वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कहा है उसने कि वह क्या है, 20% कम वजन तोलेगा और 10% का लाभ कमाएगा। किस लाभ को बेचने का दावा करता है, कस्टमर से कहता है इस बात को। कस्टमर को मिलना चाहिए था कितना, 1100, लेकिन मिला कितना, 800। इसका मतलब क्या होगा, दुकानदार को फायदा होगा, ग्राहक को क्या होगा, नुकसान होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कितने का फायदा होगा दुकानदार को, 300 का। यहाँ ऐसे कर लीजिए, 00 से 00 खत्म। तो कितने का अंतर आ रहा है, 3 का, किस पर, 8 पर। तो 3/8 का मतलब कितना होता है, 37.5%। क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 16.2/3% का लाभ कमाता है। तो वह पूछ रहा है आपसे 7 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन देता है, कौन, दुकानदार ग्राहक को। ठीक है, तो 16.2/3% का मैंने मतलब बताया था कितना होता है, 1/6। इस लाइन का मतलब क्या है कि एक का प्रॉफिट मिला किसको, दुकानदार को, लेकिन मिलना कितना चाहिए था उसे, 6 मिलना चाहिए था। ये क्या सीपी है उसका, ठीक है, दुकानदार को इतना मिला। अब एक चीज़ बताइए, मिलना चाहिए था 6, लेकिन एक का प्रॉफिट मिला तो कितना मिला टोटल उसे, 7। ठीक है, अब 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 किलोग्राम। तो एक की वैल्यू एक हो जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि 7 किलोग्राम के स्थान पर कितना लेता था, कितना मिलना चाहिए था, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो 6 kg क्या है, 7 किलोग्राम के स्थान पर वो किसको देता है, ग्राहक को देता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये, और ये XSC में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दुकानदार जो है खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगातार परिवर्तन दिख रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब लगातार परिवर्तन दिखता है तो इसमें क्या होता है, सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, आप एक हमारा फॉर्मेशन होता है। कैसे कर सकते हैं आप, a + b + a × b/100। यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह ये बताएगा कि प्लस का है कि माइनस का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना हो रहा है, यहाँ पर 10% की बेईमानी कर रहा है, तो इसका मतलब 10, b का मतलब कितना है, 10, प्लस ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, AB/100, 00 से 00 कितना हो जाएगा, 20 और 1 21। यहाँ पर हमने प्लस इसलिए रखा क्योंकि दोनों कंडीशनों में क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशनों में क्या है, दुकानदार जो प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस रखा। ठीक है, अगर लॉस होता तो क्या रख लेते, यहाँ पर माइनस रख लेते। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब लगातार परिवर्तन दे रखा है। लगातार परिवर्तन नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का जो बेसिक फॉर्मेशन है वो कैसे करना है वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए
अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी उधर से उलट होगी ना तो आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। देखो बेसिक सॉल्यूशन क्या है उसका वो जान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब एक बात बताइए आप, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, तो बेईमानी का मतलब क्या है? मान लीजिए उसने 100 ग्राम चीज़ खरीदी कोई भी दुकानदार ने, ठीक है, यानी किसी दुकानदार के पास 100 ग्राम चीज़ थी, उसने क्या किया, दूसरे वाले दुकानदार ने 10% की क्या करी, बेईमानी। बेईमानी का मतलब क्या है कि 10% उसने एक्स्ट्रा लिया होगा उससे। 10% कितना हो जाएगा? 100 का 100 कितना हो जाएगा? 10% 10 हो जाएगा। तो उसने लिया कितना? 110 ही तो लिया भाई, नहीं समझ में आया? उसने लिया कितना? 110। खरीदते समय उसने कितना लिया? 110। लेकिन बेचते समय क्या कर रहा है वो? 10% की फिर बेईमानी कर रहा है। तो बेचते समय उसने 100 की जगह 10 कम दिया होगा, तभी तो बेईमानी होगी। तो उसने बेचते समय कितना दिया होगा? 90। तो कहने का मतलब मेरा ये है जो कस्टमर को मिला, कस्टमर को कितना मिला? 90। लेकिन मिलना कितना चाहिए था उसको? 110। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कस्टमर को मिला कितना? 90, मिलना चाहिए था 110। तो दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर? 0 से 0 कितने का अंतर? 2, 2/9। तो ये हो जाएगा यहाँ से 22 सही 2/9, या आप कह सकते हैं 22.22% कह सकते हैं आप। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और डेसिमल शॉपकीपर का क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके सामने। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। तो वह अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। तो लाभ प्रतिशत क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो मान लीजिए जो हमारा शॉपकीपर था उसके पास कोई भी क्वांटिटी थी, उसकी जो मात्रा थी मान लीजिए 100 ग्राम थी, ठीक है। उसने क्या किया कि खरीदते समय 20% की चोरी की। तो उसने खरीदा कितना होगा भाई? 120 खरीदा होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई सामान की खरीदते समय चोरी करेगा तो ज़्यादा ही तो लेगा, ठीक है। कितना ज़्यादा ले लिया उसने? 20%। इसका देखूँ तो 20 हो जाएगा, 20 ज़्यादा ले लिया, 100 से कितना हो गया? 120। आगे देखते हैं हम अगली लाइन में क्या दे रखा है। और बेचते समय 40% की चोरी करता है। तो बेचते समय उसने क्या किया होगा? कम दिया होगा कस्टमर को। तो 40% अगर 100 का देखें तो कितना हो जाएगा? 40। 100 में से उसने 40 कम दिया तो कस्टमर को कितना मिला? 60। ठीक। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सीपी जो होगा कितना हो जाएगा? 60 और एसपी कितना हो जाएगा? 120। कस्टमर को मिलना चाहिए था कितना? 120, लेकिन मिला कितना? 60। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। और उसने लास्ट में क्या कहा है कि 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। वो 120 में भी ना बेचकर कितने में बेच रहा है? 10% की हानि पर। तो 10% की अगर हानि निकालूं इस पर तो 10% कितना हो जाएगा? 12। या डायरेक्टली 90 निकाल सकते हो, 90 तो कितना हो जाएगा? 108। उसने यह वस्तु 120 में ना बेचकर कितनी में बेची? 108 में। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 48 का कितने पर? 60 पर। मल्टीप्लाई 100, 12 से इसे काटेंगे 4 बार, 12 से 5 बार, तो 4/5 का मतलब कितना होगा? 80%। 80% का क्या होगा? इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आपके लिए हम एक और क्वेश्चन नया लेके आए हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% वजन क्या करता है? कम तोलता है और 37.5% का लाभ कमाता है। तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि दुकानदार के पास क्वांटिटी थी, कितनी थी? 1000 ग्राम थी, ठीक है। अब उसने कहा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि 20% वजन कम तोल रहा है। तो कस्टमर को मिला कितना होगा? 20% इसका निकालूं तो कितना होगा? 200। 1000 से 200 ग्राम वजन कम मिला होगा तो कस्टमर को कितना मिला होगा? 1000 ग्राम। कितना मिला होगा? 800 ग्राम मिला होगा, ठीक है। कितना मिला होगा? 800 ग्राम। अब वो कह रहा है कि और 37.5% का लाभ कमाता है। 37.5% का मतलब कितना होता है? 3/8। कहने का मतलब ये, इस लाइन का मतलब क्या है? कस्टमर के पास अगर 8 था तो उसे कितना एक्स्ट्रा मिला? 3 एक्स्ट्रा मिला। तो मिला कितना उसको कस्टमर को? 11। तो जो 8 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 800। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
लेकिन उसने किया नहीं है। पहली लाइन में उसने क्या दे रखा है कि उसने बेईमान दुकानदार ने X% का बेचने का दावा करता है, तो यहाँ पर X% का प्रॉफिट हुआ है उसे, मान लीजिए, ठीक है। हमें नहीं पता कितने में बेचा, लेकिन यहाँ से हमें मालूम चल गया कितने में बेची गई वस्तु, 1100 रुपये में बेची गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1100 रुपये में बेची गई है। तो इनके बीच अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना आ रहा है, 100 का। तो ये 100 रुपये का जो लाभ मिला होगा किस पर मिला होगा, 1000 पर। कितना हो जाएगा यहाँ से, 00 से 00, 0 से 0, 10% का प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का जो एक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, 10%। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आज की क्लास आप लोगों को सभी को पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।